तो आज हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए, दो ट्रेन ए एंड बी क्रमशः एक्स एंड वाई स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है। वे रास्ते में कहीं मिलती हैं और मिलने के बाद ए रेलगाड़ी 81 मिनट के बाद व बी रेलगाड़ी 100 मिनट के बाद एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ए रेलगाड़ी 81 मिनट के बाद वाई स्टेशन पर पहुंच जाती है व बी ट्रेन 100 मिनट के बाद एक्स स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो इनकी चालों का अनुपात बताएं। तो देखिए, इसमें क्या गिवन है। मान लीजिए ए ट्रेन है और ये कोई बी ट्रेन है, ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है। एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है। दोनों का जो चलने का जो समय है ना, वो बराबर है। देखिए, यहाँ पे गिवन है एक ही समय पर, मतलब ये भी मान लीजिए 4 बजे चलती है, ये भी 4 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है तो ये भी 8 बजे चलती है। तो दोनों का जो समय है ना, वो बराबर है। हमको बताना है जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बट आप इसमें बेसिक तरीका न लाए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ निकालने की। स्पीड ऑफ ए ट्रेन स्पीड ऑफ बी ट्रेन इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्रेन बी का टाइम डिवाइड बाय ट्रेन ऑफ ए का टाइम। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से निकलेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, अब देखिए, स्पीड ऑफ ए ये हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ बी इनका रेशियो हमें निकालना है, टाइम ऑफ बी मतलब बी ट्रेन का समय। बी ट्रेन कितना समय लेती है, 100 मिनट, तो 100, और ए ट्रेन कितना समय लेती है, 81 मिनट, और अंडर द रूट ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 10 और 9। बस यही आंसर है। स्पीड ऑफ ए ट्रेन स्पीड ऑफ बी ट्रेन का रेशियो होगा 10:9। ठीक है। अब इसको चाहे तो इस क्वेश्चन को आगे ऐसे भी दे सकता है कि यदि ट्रेन ए की स्पीड मान लीजिए अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो बी ट्रेन की स्पीड बताएं। तब हम क्या करेंगे, ए ट्रेन की स्पीड 50 है, मतलब 5 के गुणा, तो इसको भी 5 के गुणा कर देंगे, 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए ट्रेन स्पीड ऑफ बी ट्रेन की रेशियो बताना है, तो उसका फॉर्मूला ट्रेन ऑफ बी का टाइम बाय में ट्रेन ऑफ ए का अंडर द रूट। टाइम बी का ए का गिवन है, यहाँ पे रख दीजिए, ये 10/9 स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप। दो स्थान ए एंड बी के बीच की दूरी 128 किलोमीटर है। दो व्यक्ति क्रमशः ए और बी स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो 2 घंटे बाद मिलते हैं, और जब वे दोनों समान दिशा में चलते हैं तो 16 घंटों के बाद मिलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की चाल बताएं। तो देखिए क्या गिवन है, ये ए कोई स्थान है और ये बी कोई स्थान है, इनके बीच की दूरी गिवन है 128 किलोमीटर। यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं एक दूसरे की तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं। जब वे एक दूसरे के समान दिशा में चलते हैं, मान लीजिए दोनों ऐसे चल रहे हैं, तब वे 16 घंटों के बाद मिलते हैं। तो फिर हमें बताना है उनकी जो स्पीड है वो क्या क्या है। तो देखिए, अगर वे दोनों विपरीत ऐसे चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप बताइए मेरे को। उनकी रिलेटिव स्पीड होगी a प्लस बी। ए प्लस बी मान लीजिए जो ए व्यक्ति है उसकी स्पीड है और ये बी व्यक्ति की स्पीड है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, a प्लस बी। और जब ये समान दिशा में चलते हैं तब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, a माइनस बी। तो a प्लस बी, अब ये क्या है, स्पीड। a प्लस बी क्या है, स्पीड। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 128 अपॉन टाइम, टाइम कितना 2 घंटे। ठीक है।
अब इनकी रिलेटिव स्पीड एक वो देखिए, जब ये समान दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी a माइनस बी। डिस्टेंस तो वही 128, टाइम कितना है 16। अब इसको काटिए 64 और इसको काटिए 8 पे। तो कहने का क्या मतलब है, a प्लस बी कितना आ गया 64, a माइनस बी आ गया 8। अब ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाइए, नहीं ऐड होगा, सॉरी 72। ए की वैल्यू कितनी आएगी 36, मतलब ए की स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर। और बी की क्या आ जाएगी, आप 64 में से 36 को माइनस कीजिए, 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो 28 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, दो स्थान से दो व्यक्ति चलते हैं, अगर वह अपोजिट चलते हैं तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं, अगर समान दिशा में चलते हैं तो 16 घंटे के बाद मिलते हैं। डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच का 128 किलोमीटर। हमें पता है अगर डिस्टेंस गिवन है अपन टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड a प्लस बी 128/2 64, रिलेटिव स्पीड a माइनस बी 128/16 इज इक्वल टू 8। तो a प्लस बी 64, a माइनस बी, आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और वापसी में कार से आता है तो उसे 37 मिनट समय लगते हैं। यदि वह दोनों दूरी पैदल ही तय करता तो उसे 55 मिनट लगते। यदि वह दोनों दूरी कार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है तो उसे 37 मिनट लगते हैं। जब वह पैदल गया और कार से आया तो कितने 37 मिनट लगते हैं। और जब वह दोनों दूरी पैदल तय करे तो उसे 55 मिनट लगते हैं। तो बताएं कि जब वह दोनों दूरी कार से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, मान लीजिए जब वह पैदल जाता है तो उसे x मिनट लगते हैं और जब वह कार से आता है वापस तो y मिनट लगते हैं। तो टोटल समय उसे कितना लगता है 37 मिनट। जब वह पैदल जाता है तो x मिनट लगते हैं और वापस आता है तो y मिनट लगते हैं। मतलब पैदल जाने पर जो समय लगता है और कार से वापस आने पर जो समय लगता है, दोनों का 37 मिनट है। अब जो दोनों दूरी है वो गिवन है कि 55 मिनट में तय करता है अगर वह पैदल चले तो। कहने का मतलब क्या है, 2x भाई x एक पैदल जाना है तो 2x पैदल आना जाना है, तो ये किसके बराबर है 55 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27.5 मिनट। x की वैल्यू 27.5 मिनट। एक x पैदल जाना है तो 2x में पैदल जाना भी और वापस आना भी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27.5 मिनट। अब x की वैल्यू 27.5 आ गई तो y की क्या आ गई, y की आ गई 9.5। आप इसमें से माइनस कर दीजिए 27.5 9.5 मिनट। अब ये क्या है, सिर्फ कार से वापस आना, तो कार से जाना भी तो बताना ना, क्योंकि दोनों दूरी बतानी है। तो दोनों दूरी बतानी है तो 2 से गुना कर देंगे 9.5, तो क्या आ जाएगा 19 मिनट। यही आपका आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाइए और वापस देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप, एक पुलिसमैन चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है तो वह चोर भागने लगता है। चोर का जो चाल है वो 54 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, एक तो ये बताना है हमें और एक बताना है चोर ने कितनी दूरी तय की। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वो पुलिस वाला है और यहाँ पर मान लीजिए वो थीप मीन्स चोर है। इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है 300 मीटर है। अब देखिए, इसकी हमें स्पीड गिवन है, क्या स्पीड है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी हमें स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो इनको भी हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
किलोमीटर से अगर हम मीटर पर सेकंड पे जाएंगे, मतलब छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं तो ऊपर छोटी, तो 18 × 90 5 5 25। उसी प्रकार चुम्बन को 5/18 18 3 5 3 15। अब देखिए जो पुलिस वाले की जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकंड, तो चोर की जो है वो है 15 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब देखिए, अब दोनों ये एक ही दिशा में भागेंगे ऐसा तो है नहीं, चोर इधर भाग रहा है और पुलिस वाला इधर भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो, जो रिलेटिव ऐसे भाग रहे हैं दोनों, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 25 - 15 मतलब 10 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड है। और दूरी कितनी तय करनी है हमें, 300 मीटर। भाई 300 मीटर इनके बीच का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम, और टाइम ही हमें निकालना है। तो 30 सेकंड, वो उसको 30 सेकंड में पकड़ लेगा। अब देखिए चोर ने कितनी दूरी तय की, अब देखिए 30 सेकंड के बाद पकड़ेगा, इसका मतलब जो चोर भागा ना वो कितने सेकंड भागा, 30 सेकंड भागा, और 1 सेकंड में भागा कितना, वो 15 मीटर। तो 15 से इसको गुना कर दीजिए, 15 × 3 = 45, 450 मीटर की दूरी वो तय कर देगा। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 300 मीटर की दूरी थी, 450 में 300 तो इनके बीच का डिफरेंस है, और 150 मीटर के बाद वो पकड़ा गया, तो 450 मीटर।